इट्स नॉट फॉर अस, ये हमारे लिए नहीं है। हालेलुया, ये हमारी डेस्टिनी नहीं है। वी आर शाइनिंग एंड शाइनिंग ब्राइटर देन एवरीवन। हालेलुया, वी प्रेज गॉड। आई नो आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं और ये आप लोगों की दिलेरी है, आप लोगों का स्किल है, क्योंकि वरना मैं बड़ी देर से डिरेल हो चुका होता, उतर जाता ट्रैक से। लेकिन ये आप लोगों की भी दिलेरी है कि मेरे साथ आप बने हुए हैं। हैट्स ऑफ टू यू, लेट्स क्लैप फॉर योरसेल्फ। अपने लिए ताली बजाएं। या इट्स वेरी इनकरेजिंग, इनकरेजिंग। ओके ओके ओके, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पिछले रेफरेंसेस को अब छोड़ता चला जाऊँ और हम नए रेफरेंसेस में से रैप्चर को स्टडी करना शुरू करें। और आई बिलीव कि आज एक थोड़ा सा टच देकर हम नेक्स्ट संडे उसमें चले जाएंगे नए रेफरेंसेस में। मैं बुक ऑफ रेवलेशन को एक्चुअली टच करना चाह रहा था, तो उसे मैं कर दूंगा बहुत जल्द अगले संडे। बिलीव द हैंड ऑफ गॉड इज हियर आज सुबह इस मीटिंग में। हालेलुया। सो अलाउ द होली स्पिरिट, कैसे वो लेकर हमें चलता है, उसकी मूव कैसे होती है। बट बिफोर वी गो इनटू द मूव, इनटू द फ्लो, लेट्स गो इनटू द वर्ड डायरेक्टली। आमेन, आमेन। आज सुबह यहाँ मैंने 2 लफ्ज़ सुने हैं, उठते हुए मेरी स्पिरिट में गूंज रहे थे। वो मैं बार बार वो बोल चुका हूँ, लेकिन इंटेंसिटी उनकी बढ़ रही है। 2 वर्ड्स, चर्च, टाइम एंड प्रिपेयर। मैं यही सुन रहा हूँ, मैं इसको जुमला इसलिए नहीं बना कर दे रहा, ये जुमला नहीं है जो मैंने सुना। चर्च, टाइम एंड प्रिपेयर, ऐसे ही सुना था, ऐसे ही बता दिया, कोई में इसमें एडिशन नहीं है, कोई डिलीशन नहीं है। चर्च, टाइम एंड प्रिपेयर। अब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स अच्छा आप खुद ही भर लें, क्योंकि आप लोग समझदार चर्च हैं। ओके, सो वी आर इन द टाइम्स, वी नीड टू स्टडी द टाइम एंड वी नीड टू प्रिपेयर। हमें तैयार होना है, हमें वक्त को कैलकुलेट करना है, हमें जानना है। हाउ मेनी ऑफ यू आर, कितने आप लोग रेडी हैं? तैयारी कितनों की है? तैयारी कितनों की है, मैं ये पूछ रहा हूं। आपको जब शादी का दावतनामा दिया जाता है, ऊपर टाइम लिखा होता है, हॉल का, मार्की का टाइम लिखा होता है, रिसेप्शन का टाइम लिखा, बंदों के नाम लिखे होते हैं, ये आपको RSVP में मिलेंगे, ये आपको रिसीव करेंगे। ये सारा कुछ इस शादी के दावतनामे में लिखा हुआ है। क्या टाइम है, किस किस बंदे ने आपको रिसीव करना है। हाँ, एवरीथिंग इज रिटन। लेट आने वालों के साथ कुछ हादसे पेश आते हैं, कौन से भला? सीट नहीं मिलती, सलाद नहीं मिलता, है और की। चलो अगर किसी ना हादसा है तो मैं तेरे दुख च बराबर का शरीक हाँ, लेकिन मेरे ना अजे तक ये नहीं होया। बोटियां लभ ही जांदियां ने ते बच्चियां खुशियां, लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। सो प्लीज टाइम एंड प्रिपेयर, मैंने जैसे सुना आपको बता दिया। अब इसकी फिल इन द ब्लैंक्स, कलर अच्छे खुद आप भरें, स्केचेस करें। दूसरी चीज जो मैंने सुनी है स्पिरिट में आज, वो जुमला था, द ग्रेटेस्ट डिसेप्शन ऑफ दिस एज इज द मैनिपुलेशन। द ग्रेटेस्ट डिसेप्शन ऑफ दिस एज इज द मैनिपुलेशन। इनू उर्दू कौन करेगा अच्छे? कोई ट्राई लें। सुलेमान, हाँ हाँ ट्राई लें, ट्राई मैं बोल रहा हूं, मैं ये तो नहीं कह रहा किताब लिख दें। हाँ हाँ हाँ, सो इसको सादा कर लेंगे हम कि गुमराही आज के दौर की सबसे बड़ा फ्रॉड है, धोखा है। गुमराही आज के दौर का सबसे बड़ा, मैनिपुलेशन का लफज और कोई देखो यार, मैनिपुलेट करना, मिलावट, आमेजिश, या पंजाबी जे समझाने लगा सज्जी वहा के खब्बी मारना, इट्स अ मैनिपुलेशन। आप उसके लिए, आपको दिखाया कुछ और गया, आपको प्रेजेंट कुछ और किया गया, इट्स अ मैनिपुलेशन। सो यू मे कॉल इट
मिलावट, अमेजिश, धोखा, व्हाट्सएवर, बट इसको सुने ध्यान से, द डिसेप्शन, द ग्रेटेस्ट डिसेप्शन वो की है अज दे दौर दी? मैनीपुलेशन है। मैनीपुलेशन केड़े केड़ी एरिया च है? यू विल फाइंड वर्शिप लीडर्स जेड़े शराबां भी पींदे ने, इट्स अ मैनीपुलेशन। यू विल फाइंड प्रीचर्स जिन्हां दे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप ने, इट्स अ मैनीपुलेशन। यू विल फाइंड मिनिस्टर्स ऑफ गॉड जेड़े भेड़िए ने, सैटन दे हाथ च ने। यू विल फाइंड चर्चिज जेड़े सैटेनिक ने, इट्स अ मैनीपुलेशन। यू विल फाइंड क्राइस्ट जेड़े झूठे ने। यू विल फाइंड टीचर्स जेड़े फेक ने। एवरीथिंग विल बी मैनिपुलेटेड इस एज दे विच। आपकी अकल, आपकी बिसारत, आपकी समात, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। डिसेप्शन इज एट पीक नाउ। आपको डिसर्न करना इस टाइम में मुश्किल होगा किसके पीछे चलें। मैं लाइव बोल रहा हूं, इसलिए मैं आपको, सुनने वालों को जो बाद में भी सुनते हैं, आपको वार्न कर रहा हूं, प्लीज। लास्ट संडे मैंने अनाउंसमेंट की थी, उससे पिछले संडे, लीव द चर्चेस। जो डेड हैं लीव देम, इट्स टाइम, इट्स टाइम। अभी टाइम है, अभी दस्तक है, अभी नॉक है आपके दरवाजों पर। चर्चेस छोड़ें जिनमें आपको टीच नहीं किया जाए। अभी मैं बाहर निकला, माइक फिट होना था मेरे, ये इंस्टॉल करना था इन्होंने, तो एक चर्च में से मुझे आवाज़ आ रही थी नारों की, जोर जोर से नारे लग रहे थे, हालेलुया, जोर दी कहो हालेलुया। अब उससे रीज़न भी साथ बोल रहा था, क्योंकि यीशु आ रहा है, क्योंकि यीशु आ रहा है। मैं खड़ा रहा, मैंने कहा चलो सुनते हैं कुछ और भी। यार व्हाट आर यू टीचिंग, यीशु आ रहा है? ये तो 2000 साल पहला भी कहते सन ते मानते सन। यीशु तुहाडे जोश दे नाल नहीं आउण डिया, हालेलुया दे नारिਆਂ ਦੀ इंटेंसिटी ना नहीं आउण डिया, यीशु प्रैपरेशन दी वजह ना आउण डिया। हाउ मच यू आर प्रिपेयर्ड इन द स्पिरिट? इफ यू आर रेडी ते आउण भी उन्हां लई डिया जेड़े प्रिपेयर्ड ने। आमीन, आमीन। मेरे साथ हवाला निकालिए। बड़ा कुछ इस टाइम दुनिया में चल रहा है, और चर्चिज में चल रहा है, घरों में चल रहा है, और लोग कंफ्यूज हैं कि दरअसल हूण कीड़े है साढ़े ना। और ये वो लोग कंफ्यूज हैं जिनको कलाम की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिनको समझ नहीं है। हम लोग नहीं, हमें पता क्या हो रहा है और क्या होना है। हम नहीं है अंधे, हम नहीं है बोले, साढ़े कान खुले ने स्पिरिट च सुनने क्या होना है, क्या हो रहा है। वी नो इट वेरी वेल। आमीन। दुनिया में, हमारे कंट्री में, और हमारे घरों में भी, इवन हमारे घरों में डिवीजन के लेवल बढ़ गए हैं, चर्चिज में डिवीजन के लेवल बढ़ गए हैं, नेशंस में डिवीजन्स हैं, वर्ल्ड वाइड डिवीजन्स हैं। लीडर्स इधर सिर जोड़, 5 इधर बैठे, 5 उधर बैठे। अब आपको गठजोड़ नजर आ रहे हैं। इसी तरह से दफ्तरों में भी ऐसे बदनज़मी है। एवरीवेयर इट्स डिस्टोर्शन, शोर मच गया हुआ है। बट वी एज चर्च वी आर स्टेबल, वी आर ऑन ग्राउंड्स। हम पक्के पैरों पर हैं, हमें पता है कौन क्या कर रहा है। वी आर नॉट डिसीव्ड एंड वी विल नेवर बी डिसीव्ड ईजीली। इट्स नॉट ईजी फॉर मी कि मैनू फड़े हो तो डिसीव करके चला जाए। और अगर एक चरवाहे को नहीं पकड़ सकता, बाइबल में लिखा है गल्ला दी अफजाइश जड़ी है वो बैल दे जोर ते इंज करके एक आई थे मिसाल की किताब। सो अगर बैल जोरावर है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ फिर लाइव सुनने वालों, चर्च छोड़ो अगर आपका बैल ही कमज़ोर है, अगर आपका लीडर ही कमज़ोर है, स्पिरिट में, करैक्टर में, प्रेयर में, फास्टिंग में, होर किथे किथे कहिए, हाँ, लीव दैट पास्टर, इट्स टाइम। इसके बाद दरवाजे बंद हैं। हम लोग वर्ड में डिवेल कर रहे हैं, हमें पता है कि हम कहाँ हैं। अपने हाथ एक दाहिने के ऊपर उठाओ और डिक्लेयर करो, डिवीजन का इफेक्ट मेरी फैमिली में नहीं आएगा। नूह के दौर की तरह दुनिया डिवाइड हो, पर मेरी फैमिली एज ए यूनिट एस्केप करेगी, एग्जिट करेगी, दुनिया को छोड़ेगी। इन जीसस नेम, आमीन, हालेलुया। आपके ये डिक्लेरेशंस आपको याद आएंगे जब तुसी कश्ती च होवोगे। आई एम टेलिंग यू, इट वाज ए प्रोफेटिक डिक्लेरेशन। दिस इफेक्ट विल नॉट इफेक्ट योर फैमिली। You will be in the ark as a unit.
एक भी घट नहीं है। आमीन। प्रिजर्व्ड वेल, हालेलुया। नाउ हम सिर्फ नारेबाजी नहीं करते, हम वर्ड में जाएंगे। इससे पहले कि मैं हवाला दूं आपको, मैं इतना जरूर आपको बता दूं, शायद इससे पहले यह बात मैंने नहीं की। कोई प्रॉफिट जो आप बाइबल में पढ़ते हो ऑर्डर में नहीं बोला। बोले ऑर्डर से ही है रूल कुदस के, पर ऑर्डर में नहीं बोला। सुनो ध्यान से, मैंने फिर रिपीट करता हूं इसको। कोई प्रॉफिट जिसको आप पढ़ रहे हो बाइबल मुकद्दस में, चाहे वो असगर में से है चाहे वो अकबर में से है, मेजर या माइनर, हुसोएवर, ऑर्डर में नहीं बोला। बहुत सारी रीजंस हैं। बोले का मतलब ऑर्डर में उनकी राइटिंग्स नहीं है। रीजंस में से एक रीजन यह भी है कि उस टाइम पर चूंकि वो खिदमत में थे और बादशाहों पर और कौमों को उन पर प्रोफेसीज उनकी करना जिम्मेदारी थी, सो वो बीच में और प्रोफेसीज के चैप्टर्स भी लिख देते थे। दूसरी रीजन ये थी कि कुछ प्रोफेसीज का कंसर्न ही उनके दौर से नहीं था, सो उन्होंने प्रायोरिटाइज नहीं किया अर्ली राइटिंग्स में। कुछ का टाइम दूर था इसलिए उन्होंने उनको लेटर ऑन पर डाल दिया। आर यू लिसनिंग? मेरी बात समझ आ रही है आपको? द थर्ड रीजन जो मुझे नजर आई है, खुदा ने एक प्रॉफिट के हाथ में टीचिंग्स को रहने ही नहीं दिया, किसी भी टीचिंग को। एंड टाइम की टीचिंग को भी खुदा ने किसी एक प्रॉफिट के हाथ में नहीं रहने दिया। हम डैनियल की प्रोफेसीज को देखते हैं। डैनियल की किताब तब भी समझ नहीं थी आती, आज भी आती होती इस्राएलियों को तो उनको यस्सु मिस ना होता, उनको यस्सु मिस ना होता, जबकि यस्सु खुद डैनियल की प्रोफेसी की एक कोटेशन दे रहे हैं। केड़ी? मत्ती दी इंजील, पता नहीं 21वें बाब च होनी है, बाद च देख लेने, 10 देना हवाला भी। और दानियल गालबन दूसरे बाब की प्रोफेसी उठा रहे हैं कि तीसरे की जीसस क्राइस्ट उठा रहे हैं मत्ती की इंजील में, और बाद में बताता हूं हवाला। अब अगर आप डैनियल को पढ़ना शुरू करोगे ना, तो डैनियल की प्रोफेसीज को अगर आप तरतीब से पढ़ोगे आपको कख समझ नहीं आनी, क्योंकि उसमें से कुछ प्रोफेसीज उसकी अर्ली लिखी हुई हैं जो इवेंट्स बाद के, कुछ बाद में लिखी हुई हैं जो इवेंट्स पहले के। ऑर्डर नहीं है बीच में, किसी भी प्रॉफिट के पास ऑर्डर नहीं था। इसीलिए खुदा ने मुख्तलिफ प्रॉफिट्स को पैचेज में प्रोफेसीज दी और उन्होंने पैचेज में लिख दी। इसलिए आपके पास 4 अनाजील हैं। एक बंदे दे खुदावंद ने नहीं छड़िया किसी भी काम में। सो प्रॉफिट्स को जब आप स्टडी करोगे, खासतौर पे एंड टाइम्स को, तो आपको प्रॉफिट्स को बाकियों को भी पैरेलल छेड़ना है। इस डैनियल को समझना तब तो मुश्किल था ही, और इवन डैनियल को कहा भी गया कि जनाब ये एंड टाइम लिए बुक। रीजन ये थी कि होली स्पिरिट इस टाइम में चर्च के पास डिवेल अंदर करता होगा। होली स्पिरिट के रेस्ट करने की वजह से, डैनियल के ऊपर ठहरने की वजह से बुक तो उसे लिखवा दी गई है, पर उसकी अंडरस्टैंडिंग होली स्पिरिट के अंदर डिवेल होने की वजह से आएगी। आर यू लिसनिंग? समझ आउंडी? हाँ, अगर बासी भी लेनी है ना तो मुंह के उत्ते हाथ रख के कहो, नहीं तो मैं लाइव कैमरे से फिर शुरू हो जाऊंगा, क्योंकि इसका रिपल इफेक्ट यहां तक आ रहा है। किसी ने ली है काफी लम्बी जोड़ हिला देने वाली बासी। सो मेरी बात को फॉलो किया आपने? बाइबल ने सारा कुछ पहले ही बताया, लेकिन ऑर्डर में ना होने की वजह से लोगों को तब भी समझ नहीं आया, आज भी नहीं आता। होली स्पिरिट की विजडम और एक्सीलेंस को आपके अंदर होना जरूरी है। दिस इज द रीजन टीचर्स चर्च को दिए गए, प्रॉफिट्स दिए गए, अपोस्टल्स दिए गए, ताकि वो वर्ड टीच करें। आमीन, आमीन। एंड देयर आर नॉट मैनी टीचर्स जेडे वर्ड नु टीच कर सकन, स्टडी कर सकन। आई जब मैं, याद रखो, जब भी मैं किसी खादम से मिलता हूं ना, अगर उसमें वर्ड स्टोर है ना, मेरा दिल करता है कि मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसको दे दूं। लिटरली मैं आपको बताऊं, जो कुछ भी है
आई ऑनर दैट पर्सन अगर किसी में वर्ड स्टोर है. वर्ड मैं बोल रहा हूं विद रेवलेशन, किताबी गल्ला नहीं. मैं वर्ड बोल रहा हूं. जब वर्ड कोई बंदा टीच करना शुरू करता है और उसमें से वर्ड ऐसे प्रैक्टिकली खुलकर सामने आना शुरू हो जाता है कि यार ऐसे लगता जिवें वन ऑफ दम इज माई फादर, ऑन फादर, स्पिरिचुअल फादर. दिल करता कि बंदा बिक जाए और अपनी बिक के अपनी माली जो है वो उस बंदे की खिदमत में दे दे, एज ए सीड दे दे. बिकॉज वैन दे ओपन द स्क्रिप्चर इंज लगता जिवें लिखिया ही इन्हां नूं सही समझ पूरी, लिखण वाले नूं भी नहीं सी पूरी. इन्हां नूं पता कि इंज की लिखवाया जा रहा है. सो आई ऑनर, क्यों? क्योंकि ऑर्डर नहीं है. और जब वो ऑर्डर में लाना शुरू करते हैं, स्क्रिप्चर को पकड़ के तरतीब देना शुरू करते हैं, देन देयर इज अ मोमेंट कि आप उनको सेलिब्रेट करें एंड प्रे कि पाकिस्तानी चर्च को ऑर्डरली टीचर्स दस्तयाब हों, जिनको ऑर्डर में टीच करना आए. ये ऊपर नीचे लिखा हुआ है सारा कुछ, ये आगे पीछे लिखा हुआ है सारा कुछ. एक और प्रॉब्लम भी है. वो प्रॉब्लम ये है कि सेम कलाम सेटन के हाथ में भी है. सेम कलाम सेटन के हाथ में भी है. ओही कलाम यसू कोड करने दिया, वही कलाम ओ कोड करने दिया. आपको फर्क नहीं पता चलेगा. यहां आके प्रॉब्लम है, यहां आकर प्रॉब्लम है. एक ही कलाम, मैं इसीलिए मैंने पोस्ट डाली थी, किताब मुकद्दस खुदा नहीं ते खुदा किताब मुकद्दस नहीं. क्योंकि यही किताब मुकद्दस सेटन के मुंह च भी है, बट विदाउट लाइफ. और यही किताब मुकद्दस यसू के मुंह च भी है, विद लाइफ. लाइफ ते अलाइव. दिस इज द प्रॉब्लम एस टाइम. शायद आखिर जमाने ते टीचिंग्स बड़ियां किसी को आउंदियां, बट विदाउट लाइफ. कोई भी टीचिंग प्रीचिंग लाइफ तो बगैर जो नहीं देन दी, रन फ्रॉम दैट टीचर प्रीचर. रन. हैड नॉलेज के मामले च तुम सेटन नूं भी डिफीट नहीं कर सकते. दैट्स द प्रॉब्लम कि ये बाइबल सेटन को भी आती है. डिफरेंस कहां से पता चलता है? पावर से. यू कैन टीच द वर्ड बट यू कैन नॉट डिमॉन्स्ट्रेट द पावर ऑफ द किंगडम. यहां से फर्क है. अगर मैं यहां पर 1.5 घंटा आपको सरमन सुनाता हूं और आपको लगता सरमन टीचिंग स्टाइल सी, ये कोई प्रीचिंग नहीं सी, कोई जोश नहीं सी, ये थोड़ा हार्ड सी, थोड़ा मुश्किल सी, थोड़ा ड्राई सी, लेकिन 1.5 घंटा कलाम सुनाने के बाद मैं बंद करता हूं और मैं हीलिंग या डिलीवरेंस मिनिस्टर करना शुरू करता हूं, और अगर पावर फ्लो नहीं करती, देन यू कैन इजीली डिसर्न कि वर्ड च लाइफ नहीं गी. हाँ? लेकिन अगर मैं सरमन कुछ और भी सुनाया है और वह टॉपिक नहीं भी है, सुनने वाले च ईमान नहीं भी पैदा होया, स्टिल मेरे अंदर पावर है, मेरे अंदर फेथ है, और मैं मिनिस्टर करना शुरू कर देना और पावर बहाव च आना शुरू हो जाती. इट्स द लाइफ अटैच्ड विद द वर्ड. आमीन, आमीन. सो मैं आपको तरीके बता रहा हूं किस पैरामीटर पर आप इस टाइम किसी को सुने. इफ देयर इज नो डिमॉन्स्ट्रेशन ओदियां वीडियोस दे विच, ओदी मिनिस्ट्री दे विच 1200 वीडियो पई है यूट्यूब चैनल दे उत्ते, एक भी वीडियो च कोई डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं, सिर्फ गल्लां ही होंदियां ने. रन फ्रॉम दैट मैन. रन. मैं किसी मिनिस्ट्री के खिलाफ नहीं हूं, किसी डिनोमिनेशन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ऐसी हैं जिनको वर्ड पेंटिकॉस्टल से ज्यादा आता है. ये गल नहीं करन देणगे तुहानूं, क्योंकि उन्होंने कलाम बहुत आउंदा है. लेकिन जिदन गल पावर की डिमॉन्स्ट्रेशन की आएगी, दे आर गॉन. दे विल से गिफ्ट्स बंद हो गए, गिफ्ट की जरूरत कोई नहीं. फिर वो जान छुड़ाएंगे, फिर वो जान छुड़ाएंगे. मैं हवाला देना चाह रहा हूं आपको. सो पैचेज में, ओके, क्या है पैचेज में?
चले वो हवाला एंड पे दे के बंद करूंगा सरमन। अभी मेरे साथ निकालिए पहला यूहन्ना का पहला आम खत, उसका 4 बाब। मजे की बात यह है कि हम एस्केटोलॉजी में एंड टाइम्स में कुछ चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे याद है मुझे बहुत सारी विजन्स आई पाकिस्तान के ताल्लुक से 2015 में, 2012 में, 2013 में, और हमने उनको दुआओं के वसीले से रोक दिया हुआ है और वो नहीं होंगी। यही मैं आपको बता दूं, द डेंजरस विजन्स अबाउट दिस नेशन। एंड आई नो मुझे पाकिस्तान से खुदा ने जाने नहीं दिया, मुझे यहां रहना है। मुझे यहां रहने के लिए हालात चाहिए, वाकयात चाहिए खिदमत करने के लिए। और जब तक मैं यहां हूं मैं अपनी एनवायरनमेंट को खुद से बनाऊंगा। मैं इस पर टीच कर चुका हूं। किस किस को याद है कॉस्मोस का? गॉड फ्रेम्ड द वर्ल्ड्स। मुझे जो वर्ल्ड चाहिए मैं खुद से क्रिएट करूंगा उसे। मुझे मेरी सराउंडिंग में पीस चाहिए ताकि मैं किंगडम को मिनिस्टर कर सकूं। आमीन। आपको अपने मोहल्लों में, अपनी गलियों में अपना वर्ल्ड क्रिएट करना है। कॉस्मोस, कॉस्मोस बड़ा लफ्ज है, यह सिर्फ वर्ल्ड का नहीं है। कॉस्मोस में सिस्टम्स भी आते हैं, गवर्नमेंट्स भी आती हैं। लास्ट नाइट हमने दुआ की है प्रोफेटिक अनॉइंटिंग के नीचे। आई टेल यू, शेक हो गया सारा कुछ, शेक हो गया स्पिरिट में सारा कुछ। आई नो। और अगर हमने जुड़ के कोई 7-8 ऐसी दुआएं कर दी, हम एस्केटोलॉजी के कुछ इवेंट्स को कंट्रोल कर जाएंगे पाकिस्तान से रिलेटेड। I'm telling you। क्यों? क्योंकि रास्तबाज की दुआ के असर से when we pray, बाइबल में लिखा है, इसे पढ़ दें। चलें पहले यूहन्ना के 5वें बाब की पहली से ऑनवर्ड पढ़ते हैं। पहली से ऑनवर्ड पढ़ते हैं 5वीं आयत तक। 5वें बाब की पहली से 5वीं आयत तक स्लोली पढ़िएगा प्लीज। इसे माइक दीजिएगा क्योंकि यहां से बिल्कुल भी हॉल का साउंड नहीं आता इसमें। मैंने सुना पिछला लेक्चर, सो कोई साउंड नहीं, इस बच्चों का भी किराया नहीं आता। अगर कोई बच्चे वाला बैठना भी चाहता है दे कैन सिट हियर। इसका हरगिज ये मतलब नहीं आप बच्चे को चूंडी भर दें, बेटा जुबली है तू शुरू हो जा। यू कैन स्विच ऑन द फैंस, नो प्रॉब्लम। इनका भी साउंड नहीं है बीच में। मैंने इसको पूरा सुना है लास्ट टाइम, क्योंकि पिछली दफ़ा हमारे एक बेटे ने, सुलेमान ने यहाँ पर मुजाहरा किया था, तो उसकी बिल्कुल नॉइज़ बीच में नहीं है। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ ये हरगिज़ परमिशन ग्रांटेड नहीं है कि तुम अपने बच्चे चूंडियां भरनियां शुरू कर दो। हेलो हेलो, अगर कोई उधर भी बिठाया वो आपने तो उसको बुला लें अंदर कि वो दे कैन सिट हियर, स्टोर रूम में से। खुदा का शुक्र हो थोड़ा थोड़ा हम अपग्रेड कर रहे हैं, तो डिलीवरेंस वजूद में आ रही है। ओके। जिसका ये ईमान है कि यस्सु ही मसीह है, वो खुदा से पैदा हुआ है। ओके सुनो, हुण कंडीशन की है कि यस्सु ही। और यार फिर ਕੰਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹ ਬੋਲਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡਈ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਲਾਮ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। इधर रखो कान। ओके फिर से पढ़े से। जिसका ये ईमान है। सो ईमान कंडीशन है, और ईमान क्या होना चाहिए? ओके कि यस्सु ही मसीह है। हाँ क्राइस्ट है। ओके वो खुदा से पैदा हुआ है। इज बोर्न ऑफ कौन? और नहीं भाई यही तो मैं सिखाना चाहना था। When you read the scripture, पता नहीं कितने बाइबल कितने ने अपनी बाइबल मैंने भाव जरा। ओके सुलेमान तेरी बाइबल की आंदी इंग्लिश? Whoever believes that Jesus is the Christ is the Lord of
ਕਿੰਜ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ। जो ईमान रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है। समझ आउंडी? सो यस्सु खुदा से पैदा, उसमें कोई शक या डिबेट नहीं है। और ये टीच करने के लिए उसने, यूहन्ना ने आपको खत नहीं लिखा, ये टीच करने के लिए लिखा कि बिलीवर्स चर्च अगर ਤੁਹਾਡਾ ईमान है तो ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਚੋਂ ਦੇ? आपका ईमान है, आप किस में से हो फिर? यू आर बोर्न ऑफ गॉड। हालेलुया। बोर्न ऑफ, इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग, बोर्न ऑफ गॉड। ओके कंटिन्यू, इट्स अ मजेदार स्क्रिप्चर। हाँ, और जो कोई वालिद से मोहब्बत रखता है वो उसकी औलाद से भी मोहब्बत रखता है। जो कोई, वो उसकी, ओके कंटिन्यू, अजय तेन समझ आएगी। ओके, जब हम खुदा से मोहब्बत रखते हाँ। और उसके हुक्मों पर अमल करते हैं तो इससे मालूम हो जाता है कि खुदा के फर्जंदों से भी मोहब्बत रखते हैं। जारी रखो, चौथी पे थोड़ा पॉज देना। और खुदा की मोहब्बत ये है कि उसके हुक्मों पर अमल करें, और उसके हुक्म सख्त नहीं। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है। से आफ्टर मी, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है। अभी आपने डिक्लेरेशन दी थी कि आप खुदा से हैं, आपने ये बोला था, आपका ईमान है। वजह क्या है भला इसकी? हमने पहले वजह देखी थी कि हम यस्सु को मसीह मानते हैं, इसलिए हम खुदा से पैदा हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आपको वर्ड अभी स्टडी करना नहीं आता। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵਿਸਟਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਘਮਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਫਿਰ ਪਾੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਨੂੰ। अब आपने सुनना है जरा। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है। कैंज नहीं नहीं सुनो, चलो छो इंग्लिश से पढ़ सुने। एक ते लफज व्हाटसोएवर ते ध्यान रखना तुसा, इट्स नॉट हूसोएवर। अंग्रेजी समझण वाले ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ। इट्स नॉट हूसोएवर। सो ਇਹ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ सिर्फ लिविंग बीइंग्स दी, इंसाना दी गल नहीं रही। ये बात आगे बढ़ गई। अब यूहन्ना ने बोला व्हाटसोएवर इज ऑफ, चलो पहला मैं एक्सप्लेन कर ला। देयर आर द सिस्टम्स दोज आर बोर्न ऑफ गॉड। देयर आर द गवर्नमेंट्स दोज आर बोर्न ऑफ गॉड। There are some churches, those are born of God. Businesses, those are born of God. Platforms, those are born of God. वो बोल रहा whatsoever, ये लिविंग बींग्स के लिए यूज नहीं होता। It's not whosoever. So it's not just you people कि तुसी खुदा तो पैदा होए जे। मैं आपको थोड़ी ब्रॉडर सेंस दे रहा हूं। जब यूहन्ना लिख रहा था इसे, उसने दुनिया का लफ्ज पीछे यूज किया। दुनिया पर गालिब आता है। मैं ऐसा आता है लफ्ज से भी टीच करांगा थानू। सुनो, दुनिया एक सिस्टम का नाम है कि नहीं है? है इसमें सिस्टम्स? कौन सा बड़ा सिस्टम चल रहा है इस टाइम? हाँ, बेबीलोन का बेबीलोनियन सिस्टम चल रहा है इस टाइम दुनिया में। बाबल, जिसकी बाबत यूहन्ना ने फिर बोला कि बड़ा शहर बाबल गिर पड़ा, अभी वो चल रहा है यहां। सो एक सिस्टम, इसके ओपोजिशन में खुदा ने पैदा किया, और वो सिस्टम चर्च है। वो सिस्टम इट्स बोर्न ऑफ गॉड।
ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? आपका घर एक पूरा सिस्टम हो आपकी गली के अंदर, इन जीसस माइटी नेम। पता नहीं मुझे आप स्टैप कर रहे हैं इस ग्रेस के अंदर के नहीं कर रहे, मैं जब प्रीच कर रहा हूं कुछ पावर सी इस एक ग्रेस सी निकल रही है इसके जुमलों के अंदर से, एंड आई एम कैचिंग दैट। आज जब आप अपने घर में वापस जाओगे, यू एंटर एज ए सिस्टम इन योर होम। हेड्स ऑफ द फैमिली सुनो ध्यान ना, यू आर द सिस्टम्स, you are the systems, you are a world cosmos, और आपकी पूरी फैमिली को इस कॉस्मोस में फॉलो करना है। आपको आपकी गली को इस कॉस्मोस को सरेंडर करना है, आपके घर को लाइट बनना है डार्कनेस के ऊपर, इन जीसस माइटी नेम, आमेन। सादा कर रहा हूं, अब आगे बढ़ते हैं इसको पढ़ना। व्हाटसोएवर को मैंने डिफाइन किया, Whatsoever is not whosoever, it's everything, जो कुछ भी खुदा से, even if your car, आपकी कार को लोगों के एक्सीडेंट्स रोक देने चाहिए। मैं आपको टेस्टमनी देता हूं, पिछले संडे पापा के चर्च में एक टेस्टमनी ली उन्होंने। पापा के पास्टर ने दरमियान में एक बिजी रोड में ब्रेक लगा दी और उन्होंने बोला कि एक बच्चा जो था, उनका घर कोई अंदर था, कोई किलोमीटर अंदर, और वो रोड पर आ गया था, रशी रोड पर, शाम छुट्टी के टाइम। सो उसमें फास्ट लेन पर हाईवेज की तरह गाड़ियां चलती थी, तो वो बच्चा 1.5 साल का था, अभी चलना शुरू किया था उसने। तो कहता कि मैंने रोड के दरमियान, मेरी गाड़ी के सामने आया तो मैंने उसको रोड के दरमियान ब्रेक लगाई, और पीछे से 2 गाड़ियां जो थी वो दाएं और बाएं से, उनसे ब्रेक नहीं लगी कि वो मुझे हिट ना करें, वो दाएं और बाएं से निकली। और उस टाइम निकली जब कहता मैं भी अपनी गाड़ी से उतर रहा था उस बच्चे को पकड़ने के लिए। सो सब कुछ हुआ, सब कुछ नैनो सेकंड्स में ही हुआ, लेकिन कोई भी डेथ नहीं हुई, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई कार हिट नहीं हुआ। अब जो मैंने बात बोली, आपकी कार इज ए सिस्टम ऑन द रोड एक्सीडेंट्स को स्टॉप करने के लिए। आमेन। व्हाटसएवर इज बोर्न ऑफ गॉड, जो कुछ मसीह पर ईमान लाने के बाद आपको दिया गया है, इज बोर्न ऑफ गॉड। गॉड इज एक्चुअली गिविंग यू, गॉड इज एक्चुअली क्रिएटिंग दैट वर्ल्ड फॉर यू। योर जॉब, गो एंड एंजॉय, गो एंड एंजॉय। पॉल ਨੂੰ ਆਕੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਕੋਸਮੋਸ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਫ ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ, ਪੌਲ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ। ਆ ਕੋਸਮੋਸ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸਮੋਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦਰਾਮੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਤਰਸੀਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗਰਕ ਹੋਣ ਡੇ। You create your world, you move. Hallelujah. Are you getting me? Whatsoever, whatsoever. If you fly, पूरी दुनिया 'ਚ जहाज क्रैश हो रहे ने, I announce no one साडी territory 'ਚ, साडी family 'ਚ will be crashed. No one, no one. Satan जहाज़ां दे पहिए ना भी निकलने, लैंडिंग गियर ना, वी विल लैंड प्रॉपरली इन जीसस माइटी नेम, आमेन आमेन आमेन। बिकॉज वी आर whosoever, and साडियां सारियां शावां is whatsoever, we control the systems, amen। इकोनॉमी ਨੂੰ कंट्रोल करना शुरू करो आज तो, अपने घर दी नहीं, मुल्क दी भी, अपने महल्ले दी भी, अपने शहर दी भी। हालेलुया। कंट्रोल करना शुरू करें, इसको बोलना शुरू करें। मैंने रात बोला है, No, 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 no. Pakistan, you need to respond me back. मैं तुझे ऐसे नहीं चलने दूंगा जैसे तू चलने की कोशिश कर रहा है। तेरे पासपोर्ट दी इन्नी डिग्रेशन I won't allow, because I live in this country. And if I am the cosmos of this country, you are the cosmos of this country. This country must follow you. You must follow you. दिस इज समथिंग प्रोफेटिक जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ।
रैप्चर रेडीनेस से इसका अभी ताल्लुक नहीं है, बट लिसन, इसका कनेक्शन बनेगा आगे चल के। ओके, चौथी आयत कंप्लीट करिए। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है, इंग्लिश। Whatsoever is born of God overcomes the world. ओके, ये फ्यूचर का इवेंट नहीं लिखा हुआ, इसकी ग्रीक कुछ सिंपल करके आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। द मोमेंट यू आर बोर्न ऑफ गॉड, स्टोरी फिनिश्ड। मेरी गल समझ आई? ये होना नहीं गा वाक्या, तुसा गालिब आना नहीं गा वर्ल्ड ते सिस्टम्स ते, ये हो चुका है। द मोमेंट यू आर बोर्न ऑफ गॉड, ये लिखा हुआ यहां पर, ये समझाना चाह रहा था, ये समझाना चाह रहा था। सिस्टम्स, गवर्नमेंट्स, इकोनॉमी, ऑफिसेस, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, एवरीथिंग, हम ऑलरेडी बिकॉज ऑफ चाइल्ड ऑफ गॉड हम ओवरकम है, इस पर आए हुए हैं। आमीन। अपनी पोजीशन संभालो, अपनी पोजीशन, इसलिए तो बार बार लिखा गया फियर नॉट, फियर नॉट। वजह की है, ऑलरेडी ओवरकम। और क्या रोमियो के खत में आपने वो आयत नहीं पढ़ी कि हमें फतह से भड़के गलबा की ये हासिल है कि नहीं है, कि हासिल होना है? इट्स ऑलरेडी इन आवर पोजेशन, हम ऑलरेडी ओवरकम कर चुके हुए हैं। ये तो ही ढिलियां छड़ियां होंदियां ने तां साडे उत्ते गल पाउण दी कोशिश कर रहे हैं। द मोमेंट हम अपनी पोजीशन संभाल लें, चीजों को हमें ओबे करना है। एंड आई एम सेइंग, जो कुछ सेटन ने प्लान किया इस मुल्क के लिए, मैं स्टॉप करूंगा उसे इन जीसस माइटी नेम। मुझे आपका नहीं पता, बट आई नो मी, मुझे पता है, आई नो माई सेल्फ। अगर मैं स्टैंड कर जाऊं किसी बात पर, देन यू सी, यू सी, you see, minorities, you never listen me if you are watching me live, minorities, Christianity, don't worry, 25 चे नवी बीमारी इंट्रोड्यूस करो, 26 चे नवी ले आके आओ, do whatsoever you, but whatsoever is born of God, आल मेरवा के दरवाजे उस पर, you do everything, you will fail, you will फेल। चुक के जेल च पा दोगे, मगर कोई और उठ जाए, जेल च भी कॉस्मोस क्रिएट करके बह जाएंगे कि नहीं? यू डोंट नो चर्च, मार देंगे, कब्र च भी कॉस्मोस क्रिएट कर देंगे। यू डोंट नो चर्च, वी आर बोर्न ऑफ गॉड, यू डोंट स्टॉप अस, डोंट एवर ट्राई टू स्टॉप अस, यू डोंट नो अस। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੱਖ ਦਾ ਤੇ ਮਰਿਆ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਟਸ ਬਣ ਜਾਣ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਟਸ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ ਅਸ, ਯੂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਡੂ एवरीथिंग। ए चर्च, आर यू देयर? इधर ही है कि नहीं है? इस वर्ड को ग्रीक में स्टडी कीजिएगा, वर्ल्ड को, फिर आपको पता चलेगा मैं कहां से बात कर रहा हूं। इट्स कॉस्मोस। एनजीए स्ट्रॉन्ग नंबर इधर चेक कर, इज इट कॉस्मोस? कॉस्मोस दे मतलब दसी थलों वेख के। आयोन ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ, ओके, काफी होंगे, हाँ, कोई 1 2 3 पढ़ दे। अब आपने देखा मैं जो बातें कर रहा हूं, द ह्यूमन फैमिली, इवन कॉस्मोस, अफेयर्स, गवर्नमेंट, बिजनेसेस, जॉब्स, गुड्स, चीज़ां, इवन तुसी किसान जे, लिसन मी वेरी वेल, ताड़ी फसल दे उत्ते कोरा नहीं पैना चाहिए इफ यू हैव योर ओन कॉस्मोस। जाके यकूब नूं पढ़ो, बकरियां कैंज गहाबन हुंदियां सन, अपना कॉस्मोस क्रिएट करके फिरदा पिया। लाबन नूं उहने परेशान कर करा छड़िया, की करदा? यू कैरी योर ओपन हेवन जिथे किते जाओ। हालेलुया।
आप प्लेयर हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, यू शाइन, यू बी अ कॉस्मोस। आप सॉकर के प्लेयर हैं, गो। आप वर्शिप लीडर हैं, अ डिफरेंट वर्ल्ड, यू आर ए वर्ल्ड, अ सिस्टम। एज यू एंटर इनटू अ टेरिटरी, एज यू एंटर इनटू द चर्च बिल्डिंग, आपको स्टेज पर बुलाया गया, एज द नेम इज अनाउंस्ड, फिजा वैसे बदल जानी चाहिए। थानू मुंह खोलने की जरूरत नहीं, सराउंडिंग को, एटमोस्फियर को आपका नाम सुनकर ही जगह छोड़ देनी चाहिए। नाउ द ग्रेटर इज हियर, हालेलुया। नेक्स्ट टाइम यू मूव एज ए किंग, आई एम टेलिंग यू, एज ए किंग, as a king, as a priest, born of God. Hello, mister, you don't know me. मेरी खामोशी का नजायज फायदा ना उठाएं। If I shine, you can't handle my light. You will go blind. Amen? Amen? पता नहीं मेरा आज टॉपिक नहीं सी, but I want to make it clear. Church, you are born of God. और एवरीथिंग, आपके बच्चे बोर्न ऑफ गॉड हैं। और बच्चे आपको खुदा ने वर्ल्ड क्रिएट करके दिया कि नहीं, आपकी बरकत है कि नहीं है। जे गड्डी ਤੁਹਾਡੀ बरकत हो सकती है तो बच्चे भी ਤੁਹਾਡੀ खुदा ने बरकत दी ਤੁਹਾਨੂੰ। एंड दे आर बोर्न ऑफ गॉड, दे विल नेवर बी किल्ड बाय द एनिमी, नेवर फॉरगेट। दैट्स व्हाई आई से फियर नॉट, फियर नॉट, यू आर ए वर्ल्ड whatsoever, whatsoever, whatsoever is born of God. Even ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ, I remember the scripture and I like it. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, because they were born of God. ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਟਿਆ, born of God ਇੰਨੇ ਸਾਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੁਰੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਛ ਦਾੜੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਲ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਯੂ ਕਲੇਮ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਬੋਰਨ ਆਫ ਗੋਡ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰ ਓਨ ਸੈਲਫ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਿਆ? ਚਾਈਲਡ ਆਫ ਗੋਡ, ਯੂ ਆਰ ਬੋਰਨ ਆਫ ਗੋਡ, ए सिस्टम। हालेलुया। ए सिस्टम, कोई जहरीली शय भी पी के, आ सिस्टम, a system can survive because it is born of, there is power. Close your eyes. There is special power and life flowing in the scripture. Today catch it. A system is entering into you this day. Semandara di shalau sabra mandara diara sagalesh samandiri diria sabara do shekele zengele. You are not disturbed by the officers, by the boss, by the subordinates. Actually they are disturbed because of your cosmos. You don't know. वो प्रॉब्लम में होते हैं and you think मैं प्रॉब्लम में हूं. No, you are not in the problem. They are in the problem. Are you listening? In Jesus' name. Amen. Amen. So अगर कल को मैं आपको कहूं हेलो सिस्टम, so don't take it के पता नहीं मैंने की जुगत मारी हुजत की थी. You are a system. कभी कभी हम मजाक में एक दूसरे को कहते हैं ये भी एक दुनिया है, बड़ी दुनिया ही है. लिटरली ये जुमला जायज है. हालेलुया, हालेलुया. कॉस्मोस में आप से आ रहे हो, पूरे पूरे दुनिया नहीं से आ रहे हो. You are making a cosmos of God. God is happy because of you. Hallelujah. He is not sad because of his creation. He is happy जो कुछ उसने पैदा किया होगा. You are bright and bright and brighter. Hallelujah. This is the way you tap into the
Tap into the prophetic word. Hallelujah. Appreciate you, my son, for this understanding. मेरा दिल नहीं करने मैं रैप्चर में टच करा, बट ओके ओके, एक स्क्रिप्चर को लेते हैं. ज़िक्रिया में आ जाइए, आज चलें. सारा कुछ छोड़ देते हैं. मैंने छोड़ दिया सारा कुछ. मेरा दिल कर रहा था कि हम ज़्यादा देर 14वें बाब में आ जाइए. ऑर्डर बता देता हूँ, ऑर्डर लिख लीजिए वन बाय वन मेजर इवेंट्स को. फिर सुने, इन मेजर इवेंट्स में कुछ और छोटे छोटे इवेंट्स हो रहे होंगे. मेजर इवेंट्स बोलने लगा हूँ, लेकिन इनमें छोटे छोटे और भी हो रहे होंगे, वो बाइबल मुकद्दस में लिखे हुए हैं. सबसे पहला मेजर इवेंट क्या है अब टाइमलाइन पर? चर्च से रिलेटेड क्या? रैप्चर हमने सीखा. ओके, इस रैप्चर में कुछ छोटे छोटे इवेंट्स खुद हैं. इस विद इन द रैप्चर छोटे छोटे इवेंट्स हैं. रैप्चर एक पूरा इवेंट है बड़ा, इसमें छोटे छोटे इवेंट्स हैं कुछ, जिनमें से कुछ एक बता देता हूं. आई बिलीव इस रैप्चर में जो मेन इवेंट सबसे छोटा पहला इवेंट है, वो क्राउनिंग है जीसस क्राइस्ट की एज किंग ऑफ किंग्स. क्राउनिंग, और इसके रेफरेंसेस हैं बाइबल मुकद्दस में. द कोरोनेशन, क्राउनिंग ऑफ द किंग जीसस क्राइस्ट. इज द फर्स्ट वन. उसके बाद हवाला जात बाद में फिर अगले संडे देता हूं, डिटेल से लिखे हुए हैं, लेकिन टाइम शॉर्ट हो रहा है. उसके बाद फिर मैरिज है सपर, सॉरी मैरिज सपर है लैम का. बर्रा की ज़ियाफ़त है, शादी की ज़ियाफ़त है. ये इसी का पार्ट है, ये इसी का पास है. सिमी ऑन द सेम टाइम लाइन जब ये रैप्चर का और मैरिज सपर हो रहा होगा लैम का, नीचे ज़मीन पर साइमल्टेनियसली ट्राइबुलेशन शुरू हो चुकी होगी. ऑब्वियसली एंटी क्राइस्ट आ चुका होगा, ट्राइबुलेशन शुरू हो चुकी होगी, इसलिए तो हम उठाए जाएंगे. सो ऑर्डर में थोड़ा सा बताने लगा. सो रैप्चर एक मेजर इवेंट है, उसके नीचे सब इवेंट्स हैं. अब मजे की बात सुने कि ये शादी, बरा की शादी की ज़ियाफ़त जो है, ये यूहन्ना ने एंड पे लिखी हुई है 19वें बाब में, आखिर ते लिखी हुई है. तो इवेंट जिदन चर्च तीसरे चैप्टर च उत्ते जान डया उदन दा. सो मैं शुरू में बोला कि ऑर्डर नहीं है राइटिंग्स में, इसके लिए आपको विजडम चाहिए. और बाकी प्रॉफिट्स को इसलिए खुदा ने भेजा कि वो थोड़ा थोड़ा करके रोशनी डालें, चीज़ों पर लाइट डालना शुरू करें कि विचली स्टोरी की है, इतों विच की होना है, इस तो विच हिजकियल दसेगा, उस तो विच अमूस दसेगा, उस तो विच ज़िक्रिया दसेगा, ओदे विच की. सो एंड टाइम्स पे आपको सारे प्रॉफिट्स को पढ़ना पड़ता है. मैं अपने सन्स एंड डॉटर्स को बता रहा था, ये वो टॉपिक है लिटरली मैं वड्डे वड्डे खादमां नूं खुद बह के सुने हैं, तो वो पता की आंदे ने, भाई आ डेंजरस तरीन टॉपिक. मैं रहा वां वड्डे नामां दे नाल, एंड दे वर अफ्रेड कि उन्हां नूं इस टॉपिक ते सैमीनार खलाओ ते उन्हां नूं दावत दे दिओ, ते उन्हां दे छक्के छुट जांदे हुंदे सन. ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, दूसरी आमद ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ रैप्चर ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, कोई और टॉपिक रख लो. और याद से नहीं हो रहा, जैसे सदी बदली थी ये शुरू हो गया था. अगर आपको याद हो, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ 2000 ਜਦੋਂ शुरू होया सी ना 2K, ये उदों ही शुरू हो गए हैं सेमिनार. आप लोगों ने अटेंड किए कि नहीं? मैंने उन दिनों में भी किए हैं, लेकिन लोग डरते थे, इस पे नहीं बोलते थे, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड बड़ा है. और सारे प्रॉफिट्स को कौन पढ़े, कौन की आंदा, कौन पढ़े, इन्ना टाइम कितने. हाँ, यसु मसीह खुदावंद दे इहदे ते सुन लो, पाखरू ते सुन लो, तौबा ते सुन लो. सो हम नंबर 1 क्या है? क्राउनिंग है जीसस की, कोरोनेशन. इसी इवेंट के नीचे मैरिज सपर ऑफ द लैम्ब. इसी इवेंट के नीचे ट्राइबुलेशन. ट्राइबुलेशन सिंपल वाली, क्योंकि पहले हाफ में सिंपल वाली है, सेकंड हाफ में ग्रेट ट्राइबुलेशन है. इसकी भी डिवीजन है सेकंड हाफ में.
ग्रेट रेवलेशन। 19वें बाब की 9वीं आयत थी, अगर कोई लिखना चाहता है मैरिज वाली। और ऑब्वियसली इसी के दरमियान में एंटी क्राइस्ट है, रिवील होता है। उसके बाद बल्कि इसी में यीशु मसीह का आना, सन ऑफ द मैन का रिटर्न होना, इसी का ही पार्ट है। और अनाजील में इसका बड़ा जिक्र आया है। लूका 21वें बाब की 25 से 27वीं आयत है, मरकस 14वें बाब की 61-62वीं आयत है, मत्ती 26वें बाब की 62-55वीं आयत है, लूका 22वां बाब है, रेवलेशन 19वां बाब पहला बोल चुका मैं, मत्ती 24वां बाब है, डैनियल 2रा बाब है, 7वां बाब है। ये थोड़े पैसेजेस पढ़ने थे इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ उनको। उसके बाद हम ऊपर चले गए, थले ट्राइबलेशन आ गया, सेकंड हाफ आ गया, ग्रेट ट्राइबलेशन शुरू होगी। बता देता हूं मेजर चले। रशिया इन्वेड करेगा इसराइल को, जिनकी बाबत यीशु ने बोला था कि जब तुम यरूशलेम को फौजों से घिरा देखो। कौन सी फौजें लीडिंग पर? रशिया है। रशिया के साथ सारी इस्लामी नेशंस हैं, उनमें मेजर लीड तुर्की की है। सीधा सीधा बोल रहा हूं, ये प्रोफेसीज का पार्ट है, ये वाज़ेह लिखा हुआ है। और एन मुमकिन है आपका पाकिस्तान भी शामिल हो। सो रशिया, चाइना, दीज इस्लामी नेशंस बीच में जितनी भी हैं, रूट पर जितनी भी हैं, ये तुर्की का लीड है। सो दे विल बी इन्वेडिंग इजराइल। आर्मागेडन इसको बोलते हैं, हर मजदून की जंग, ग्रेट ट्राइबुलेशन, ग्रेट ट्राइबुलेशन। यहां पर यीशु मसीह की एंट्री है। फिर आर्मागेडन होने नहीं देनी यीशु ने। लिखा हुआ है कि उदों फौजां जड़ियां ओदी लाइट नाल ही खुदावंद फिनिश कर देगा। लेकिन 14वें बाब में हम जाके इसको पढ़ेंगे। चले 14वें बाब को पढ़ते हैं। जिक्रिया 14वां बाब, इसके बाद मैं बंद कर दूंगा, फिर हम थोड़ी देर दुआ करते हैं। पहली से ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ, ये आर्मागेडन के फौरन बाद जो इवेंट है जीसस क्राइस्ट की सेकंड कमिंग, जिसको दूसरी आमद बोलते हैं। दूसरी, उसके बाद जजमेंट शुरू हो जाएगी नेशंस की, और फिर फाइनल जजमेंट बाद की बातें हैं, 1000 साल बादशाही। वो तरतीब अब आपने सुनी। मेजर इवेंट पे पहला क्या? रैप्चर। रैप्चर में कुछ सब इवेंट्स थे जिनमें यीशु मसीह का क्राउनिंग होना है, और फिर मैरिज सपर ऑफ द लैम्ब, फिर नीचे ज़मीन पर ये ट्राइबुलेशन, फिर ग्रेट ट्राइबुलेशन। इसी के ऊपर ट्राइबुलेशन के ऊपर एंटी क्राइस्ट आप लिख देंगे। नीचे ग्रेट ट्राइबुलेशन आ गई, आर्मीज़ की इन्वेजन हो गई, ये गैदर हो जाएंगे, रशिया का घिराव हो जाएगा आप इसराइल का, और आर्मागेडन बड़ी हर मजदून से जीसस क्राइस्ट की सेकंड कमिंग आती है। उसके बाद सेकंड कमिंग के बाद हम फाइनल जजमेंट्स को देखते हैं। वो भी मैं पढ़ाता हूँ आपको। वो यीशु ने नहीं करनी, वो हमने करनी है। 12 रसूलों ने 12 कबीलों की करनी है, और हमने चर्च ने गैर कौमों की करनी है। इतना भी सुन लें। एवं मूड बनाया है कि तुहां जाके यहूदा के कबीले की जजमेंट करनी है। आपको इतनी अथॉरिटी नहीं है। उन्होंने दे टब्बर दे ही, क्योंकि उन्होंने जो चुके गए सन, उन्होंने उन्होंने नहीं सुनी, तो उन्होंने उन्होंने करनी कि तुहां साडी नहीं सुनी, साडी गैर कौमां नहीं सुननी, असीं गैर कौमां दी करनी। हाँ भी उरा मैं जी एक्साइज च ड्यूटी करना हाँ, मैं तेरे नाल कोई 14-15 साल एक कमरे च बैठा, किन्नी बारी मैं तेनों कलाम सुनाया, क्यों नहीं तू सुनिया? क्यों नहीं तू मनीगा? सो दिस विल बी, इधर आ तू, मैनू ड्यूटियां एक्सट्रा लाना मसीह जान के तेरा मैं इलाज करना। सो दिस विल बी द स्टाइल, आई एम टेलिंग यू। पहला तो उनका ये होगा कि उन्होंने यीशु मसीह को निजात देना कबूल नहीं किया। दूसरा, फिर आप अपने पुराने हिसाब किताब चुकाएंगे, क्योंकि अथॉरिटी आपके पास होगी। ये जजमेंट है, ये उधर माफी नहीं खेलनी हमने। जैसे तुम दूसरे कसूर माफ करोगे तो हमारे भी माफ की जाएंगे, वो खत्म हो, माफ होई तो तुम बड़े जे अथॉरिटी तुम सीट पे बैठे जे, वो वाली नहीं। ये भी सुन लें, पिछले दिनों खुदा ने मुझे बड़ा वाज़ह सिखाया।
जो शागिर्दों को दुआ सिखाई गई थी, मैंने इस पर शायद टीच करना था लेकिन आज मैं चलते चलते बोल देता हूँ, मुझे याद नहीं रहता फिर। खुदा यीशु मसीह ने मुझे बोला आकर कि वो दुआ प्रोफेटिक टाइम लाइन है। नाउ गो एंड रीड इट, दैट्स द प्रोफेटिक टाइम लाइन टोटल। और उसकी क्लोजिंग आप पढ़ो कहाँ पर है, जैसी तेरी आगे आगे सो यू सी द बिगिनिंग, ए हमारे बाप तू जो, इट स्टार्ट फ्रॉम द फादर्स थ्रोन, एंडिंग चलो आगे एंड तक आओ, चलो बोलो सारे, ए हमारे बाप। ओके सो ये चर्च एज शुरू होगी। ओके चर्च एज शुरू होगी। ओके हम ये कोशिश कर रहे हैं। ओके हैं ओके ये हमारी प्रीचिंग है, ये हमारा लाइफस्टाइल है। ओके हम अर्थ पर हैं। हाँ दिस इज द एज नाउ जिसमें से हम गुजर रहे हैं। जे आकर जीसस क्राइस्ट ने मुझे बोला था, टीच योर चर्च प्रे दिस प्रेयर डेली। केड़ी दीज टू प्रेयर्स आज के टाइम में आपकी जुबान पर प्रोफेटिक टाइमलाइन पर होनी चाहिए। मर्दों की साइड मुझे सुन रही है कि नहीं? हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि ये दो प्रेयर्स करें, डेली करें। ये प्रोफेटिक टाइमलाइन पर ये प्रेयर है। आगे चलो, बल्कि बुराई से बचा, दिस इज द एंडिंग, दिस इज द मिलेनियम, दिस इज द 1000 साल बादशाह, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल is that I taught them the prophetic prayer structure। चर्च जेड़े जेड़े एज चो गुजरेगा उन जो दी दुआ बदले। इट्स नॉट द रेपिटेशन कि हर मीटिंग तो बाद पढ़नी जरूरी है। इट्स द प्रोफेटिक टाइमलाइन। आमीन आमीन। ओके जिक्रिया, ओ क्यों जिक्रिया साहब तुम साढ़े तो दूर दूर भज रहे जी। ओके पढ़ो जी उर्दू। देख खुदावंत का दिन आता है। सो दिस इज द सेकंड कमिंग, डे ऑफ द लॉर्ड। बड़े इसके नाम है, इसके बड़े नाम है। वो एक अलहदा सरमन बन जाना, घंटा लग जाना मैनू तुहानू ना ही दस लग्या कि हर नबी ने इनू कैंज वेख्या। सो लीव इट, डे ऑफ द लॉर्ड इज सेकंड कमिंग। ओके देख खुदावंत का दिन आता है जब तेरा माल लूट कर तेरे अंदर बांटा जाएगा, क्योंकि मैं सब कौमों को फ्राहम करूंगा कि यरूशलेम से जंग करें और शहर ले लिया जाएगा। सब कौमों को हाँ फराहम करूंगा कि तुझसे जंग करें। अच्छा जब आप सुनते हो ना, जब आप खासतौर पर यीशु को पढ़ते हो, यीशु जब बातें कर रहे हैं आखिरी ज़माने की, तो एक आपको कुलिया बता देता हूँ। यीशु जब इसराइल की बात करेंगे ना, तो यीशु अपने भाइयों के तौर पे बात कर रहे होते हैं उनकी। जब भी आप पढ़ो, यीशु अपने भाइयों के तौर पे उनकी बात कर रहे थे। जब वो चर्च की, मैं कल किसी से बात कर रहा था कि परसों, गालबन 2 हवाले हैं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे दुरुस्त कर दें। यीशु ने सिर्फ 2 दफा चर्च का जिक्र किया, गलत भी हो सकता मैं। बादशाही का जिक्र गालबन घटो घट 100 बारी होया। सो मैं शुरू से कहता हूं चर्च चर्च सिखाया गया, बादशाही बादशाही नहीं सिखाया गया। लेकिन यीशु सिखाने कुछ और डे सन, लोगों को समझ कुछ हो रही है। हाँ फास्टिंग पर बात हो रही थी किसी घर में, अब ये नहीं मुझे पता कहाँ हो रही थी। मैं बोल रहा था चर्च इज अ प्लेस जिथे तुसी बहते जे खाते पीते जे, रफाकत रखने लिए किया गया। लिखा है ग्रंथी खत में कि वेट करो, खान पीन शुरू ना कर दो, वेट करो। चर्च में गैदरिंग्स होती हैं, खाना पीना, लेकिन किंगडम खाने पीने पर नहीं है। रोमियो के नाम 14वें बाब में लिखा हुआ है, बादशाही खाने पीने पर मौकूफ नहीं है। हाँ मैं अपने भाई रूफस के घर पे था, वहां बात हुई थी, उसे टीच कर रहा था फास्टिंग के ताल्लुक से। चर्च में आप खाओ पियोगे,
फेलोशिप करोगे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू लिंक एंड कनेक्ट इनटू द किंगडम एंड डिमोन्स्ट्रेट द किंगडम, आपको फास्टिंग में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो खाने पीने पर मकूफ नहीं है। इस पर जोर होता है और खाने पीने से जोर नहीं आता, फास्टिंग से जोर आता है। लिखा है यूहन्ना दे दौर तो ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮੁਨਾਦੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਨੋਟ ਆਫ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜ਼ੋਰ ਆਂਦਾ, ਇਟਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਫਾਸਟਿੰਗ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਜ ਫਾਸਟਿੰਗ 'ਚ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ, ਕਿੰਗਡਮ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਸੀਟ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਰੈਪਚਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਜੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਣ ਡਈ, ਫੋਰਗੇਟ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਲਿਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ। ਉਹ ਮਾਈ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸੱਜੇ ਬਿਠਾ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਖੱਬੇ ਬਿਠਾ ਲਈ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ। yet the word says ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, people of God fast 18 ਨੂੰ। ਆਈ ਪ੍ਰੈਫਰ ਪੂਰੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰੱਖੋ, ਖੋਲ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਪੀਰ ਦੀ ਰਾਤੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਪੂਰੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਡ ਸੂਲਡ ਖਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਡੈਨੀਅਲ ਫਾਸਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਡੂ ਇਟ। ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਰ ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਮੀ? ਔਰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, Pastor Naveed will snatch it from many, from many। ਖੈਰ ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ, ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। I enjoy when I foresee, I enjoy this church will be on the leadings, hallelujah। ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ। ਉਹ ਇਹ ਦੁਆ ਰਬਾਨੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਬਾਨੀ ਦੀ ਦੁਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹਦੀ। It's the prophetic timeline prayer, okay। क्योंकि मैं सब कौमों को फ्राहम करूंगा कि यरूशलेम से जंग करें और शहर ले लिया कौन जाएगा। करेगा फ्राहम? कौन? मैं। हुन करो स्टॉप। So you cannot stop him, you cannot stop God। खुदावंद इस्राएल तो forget this prayer, ਇਹਨੂੰ नहीं करना। We will pray, लेकिन हम किसी और मौजू पे दुआएं करेंगे, हालेलुया, ओके। और घर लूटे जाएंगे और औरतें बेहुरमत की जाएंगी। सो बहुत सारे इसराइली मुल्क छोड़ चुके होंगे, दुनिया में तितर बितर हो चुके होंगे। कैसे? अब मैं आपको सीन बताता हूँ, सीन क्या चल रहा होगा। एंटी क्राइस्ट आ गया, पीस ट्रीटी होगी, सारे इकट्ठे हो चुके होंगे। ये प्रोफेसी ऑलरेडी कि सारियां कौमां चों इसराइली इकट्ठे हो जाएंगे, टैंपल भी बना देनी उन्हें सारे इकट्ठे कर लेने। लेकिन ये ट्रैप है, ये उनके लिए ट्रैप है। टेंपल उनके लिए एक बहुत बड़ा ट्रैप है। मुतवक्का था 21 पर, अनाउंस नहीं है, लेकिन अप्रैल की 21 पास ओवर चल रहा होगा उनका, ये भी एक्सपेक्टेड है। रेड हीफर वाली मैंने बात बोली थी, इस 21 पर अनाउंस नहीं कर रहे वो, लेकिन बिल्कुल 99% मुतवक्का है कि इस पास ओवर पर, पास ओवर चूंकि हमारी भी 19 को ईद आ रही है, तो ये सेम कैलेंडर्स होते हैं, उनका हमारा एक ही कैलेंडर है। तो हमारी जिन दिनों में आखिरी फसा हम खा रहे होंगे, पास ओवर 7 दिन चलती है। किसी दिन दसांगा तुहानू कि दिन शुरू हुई है, चलो इस दिन दसने, परसों दसना तुहानू कि दिन पास ओवर शुरू होनी, 7 दिन रहनी है, उस तो बाद खत्म होनी है। तो इस पास ओवर च रेड हीफर दा मुमकिन है 21 तरीक नूं एंट्री पवाण, 21 अप्रैल, इट्स वेरी पॉसिबल। सो टैंपल इज अ ट्रैप। सारे इकट्ठे हो गए इसराइल च, सारे भज्जे आउणगे, फस जाणगे। उस तो बाद एंटी क्राइस्ट साहब अपनी पोजीशन संभालणगे, वो कहणगे जी मैं बनवा दी, ओके हुण मैं ही मैं हाँ। फिर इन्हां ने वापस भजना है, फिर उन्हें भजन नहीं देना, फिर उं जी फ्लाइटां बंद हो जाणगियां। कोई ना कोई इंज दा वायरस शायरस लॉन्च होया होएगा। फ्लाइट सिस्टम मैं पहले अनाउंस कर चुका हूँ, फ्लाइट सिस्टम 26 में बहुत बड़ी चेंज दुनिया में आएगी, बहुत बड़ी चेंज। एक्सपैक्ट डेथ्स जबरदस्त लैवल ते 26 दे विच, जबरदस्त लैवल ते। 25 अजे चलेगा, लेकिन 26 ये सिर्फ एक लॉन्च पैड है। 25 एक लॉन्च पैड है। 26 मेजर प्रोफेसीज पूरी होनी शुरू हो जाएंगी तेज़ी के साथ।
ਔਰ ਮੇਜਰ ਡੈਥਸ आपको दुनिया में नज़र आएंगी। 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਰੈਪ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੈਡੀ ਹੈ। आपने ये लूनर देख लिया, ब्लड मून 666 वाला, इवन हेमन ने उसकी एंट्री का साइन दे दिया कि ही इज़ रेडी नाउ। ये 6 घंटे 66 मिनट रहा है ब्लड मून, और उसने साइन दे दिया कि ही इज़ ऑन द ग्राउंड। मून क्या करता भला, की करता सारा मून कितने गया, की करना नहीं सारियां गल्लां नहीं दसनियां। अच्छा छड्डो परा। मून अट्रैक्ट करता, आपको पता कि नहीं ये ग्रेविटेशन फोर्स होंगी, ये पुल करता अपनी तरफ। वो किसी पता कि नहीं पता। सो इट अट्रैक्ट्स, इट ग्रेविटेट्स। सो रेड मून ने एदगी प्योर ओमन ने, इट्स अ प्योर ओमन। ओमन का मतलब होंदा है की भला, शगुन। ये निशान होंदा है बुरा, ये प्योर ब्लड। शमिता ईयर पर आना, शमिता ईयर होता है जुबली का हफ्ते का आखिरी साल, 7वां साल शमिता ईयर, क्योंकि अब नई जुबली शुरू होने वाली है। डेंजरस, वेरी डेंजरस। शायद अगले मीटिंग च असीं इन्हूं डिफाइन करिए। लो जी, फिर इन्हां दीयां दौड़ां लगणियां, दौड़ां लगण नहीं देनियां। ये लिखा हुआ है कि औरतां की होणगियां, भजन नहीं होने देना फिर यहूदियां नूं, इसराइलियां। और यहां से ग्रेट ट्राइबुलेशन की ये डिस्क्रिप्शन है। और मजे की बात है, हम यहां पर नहीं हैं, ये उनके बारे लिखा है, एवं अपने ते नहीं फिट करना। ओके, जिन्हां नूं चाह चढ़िया ना इसराइल जाण दा, वो जान, इन्हां दिनां च जान। जो टैंपल बन जाए फिर जान। ये मेरा सारी दुनिया को पैगाम है, जेडे साडे ते पासपोर्ट की खास बरकत है खुदा वालों ही कि सानू नहीं जान दिता जाएगा। लेकिन तुसी जाओ, उन्हां डेटां दीयां टिकटां बुक कराउणा, फिर वापसी दीयां रिटर्न टिकटां तुहानूं रिफंड करनगे ओ फिर तुहानूं दसणगे कि की करना हुण तुहाडा। ओके, पढ़ इसको। और आधा शहर असीरी में जाएगा। केड़ा भला? ओबियसली हेडक्वार्टर्स। ओके, यरूशलेम को लिखा था यीशु ने, यरूशलेम को जब फौजों से घिरा। ओके, लेकिन बाकी लोग शहर ही में रहेंगे। हाँ, कोई बात नहीं, इसका शोर नहीं आएगा। तब खुदावंद खरूज करेगा और खरूज करेगा। ये द डे ऑफ द लॉर्ड, उस दिन ऐसा हो जाएगा। ओके, और उन कौमों से लड़ेगा जैसे जंग के दिन लड़ा करता था। और उस रोज वो कोई जैतून पर जो यरूशलेम के मशरिक में वाक़या है खड़ा होगा, और कोई जैतून बीच से फट जाएगा, और उसके मशरिक से मगरिब तक एक बड़ी वादी हो जाएगी, क्योंकि आधा पहाड़ शुमाल को सिरक जाएगा और आधा जनूब को। ये कोई निशान मेटाफोरिकली बात नहीं है, ये लिटरल अर्थक्वेक है, लिटरल पार्टीशन है, लिटरली। आपको याद होगा जब खुदा कोहे सीना पर उतरा था तो वो भी गरजता था और ब्लैक हो गया हुआ था, धुआं उठता था। सो इट इज़ ए लिटरल थिंग जड़ी होनी है, कोई ऐसा नहीं है। बहरहाल असी तो सारा कुछ उत्तों वेंदे होवांगे। मज़ा कितना आएगा यार उत्तों आई व्यू जो है जहाज च बह के जो थल्ले नज़ारे वेखी दे है। हम बारसलोना के उत्तों मैं उड़ रहा, मैं इसराइल तो उड़ रहा। पिछली मेरी फ्लाइट जानी सी तेल अवीव चो जानी सी, एमरेट्स की मेरी फ्लाइट सी, तो वह स्टॉप ओवर तेल अवीव च सी। वो बाद च मेरे डीजी नू प्रॉब्लम हो गई, वो फिर मैंने टिकट चेंज करानी पी। नहीं तो इसराइल के अंदर पैर तो नहीं सन लगने, जहाज जरूर लग जाने। ओके चले असी किसी होर स्टाइल च आना, असी उत्तों दी आना, जहाज च नहीं आना। हालेलुया, असी आवांगे किसी होर मूड च, अपने कोसमोस ना। हालेलुया। ओके, कैरी ऑन। और तुम मेरे पहाड़ों की वादी से होकर भागोगे, क्योंकि पहाड़ों की वादी। भला तुम? ओके, तुझी नहीं, तुम, उनसे बात हो रही है। ओके, क्योंकि पहाड़ों की वादी आजल तक होगी, जिस तरह तुम शाह यहूदा उजिया के अयाम में जलजले से भागे थे। और समझ आ गई, जलजला ही है। ओके, उसी तरह भागोगे, क्योंकि खुदावंद मेरा खुदा आएगा
और सब कुदसी तेरे साथ, और उस रोज रोशनी ना होगी। अच्छा, ये साइन है, उस रोज क्या होगा? हम्म, और अजरामे फलक छुप जाएंगे, अच्छा, पर एक दिन ऐसा आएगा जो खुदावंद ही को मालूम है। वो ना दिन होगा ना रात, लेकिन शाम के वक्त रोशनी होगी। जीसस क्राइस्ट की सेकंड कमिंग का टाइम लिखा हुआ है। ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਕਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੋਂ ਆਣਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ पे क्या टाइम होगा? शाम का टाइम, इसराइल का शाम हो चुकी होगी उस टाइम। एंड आई बिलीव के जहां रोशनी का जिक्र है कि दिन को रोशनी नहीं होगी, सोलर वाला सोलर इक्लिप्स लगा होगा, सूरज ग्रहण की डेट होगी। सो यू कैन कैलकुलेट। अभी नासा को आप क्लियरली स्टडी करना शुरू कर दें अच्छे तरीके से। अगर इन प्रोफेटिक टाइमलाइंस को मैंने टीच किया जिनको, इनको और नासा के टाइमलाइंस को आप पैरेलल रख के देख लें, किस दिन जाके सोलर देखें, सोलर इक्लिप्स किस दिन लग रहा है, आपको पता चल सकता है कि असी यसू मसीह ने सैकंड कमिंग से किस दिन इतने वापस आवांगे। चीज़ें बड़ी सीधी हैं लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। ओके, मैं नहीं चाहता कि हम उसकी कैलकुलेशन करें, असी आप ही आ जाएंगे उत्तों। ओके, ये वो सुनन जिन्होंने बाद च मेरी वीडियो मिलेगी सुनन वास्ते। ओके, उस रोज यरूशलेम से आब हयात जारी होगा जी, ठीक है। जिसका आधा बहरे मशरिक की तरफ बहेगा और आधा बहरे मगरिब की तरफ, गर्मी सर्दी में जारी रहेगा। हुण तुसी सुनी ये गल है कि गर्मी मौसम ही इत्थे ही होने जे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟੀਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ कि नहीं टीच किया गया, वो कुछ और दसदा पे। जब आप यहाँ आ जाएंगे यीशु के साथ, किंगडम शुरू हो जाएगी, सीजन यहाँ होंगे। सीजन हमारे लिए कुछ नहीं होंगे क्योंकि हम स्पिरिट्स होंगे, लेकिन लोगों के लिए सीजन्स होंगे। गर्मी च भी जारी रहना थे, सर्दी च भी। सो सब कुछ ऐसे ही डिस्टोर्ट करके टीच किया गया चर्च को, पिक्चर कुछ और सिखाई गई दिखाई गई, ऐसा नहीं है। इसको पूरा कर दे। और खुदावंद सारी दुनिया का बादशाह होगा। उस रोज एक ही खुदावंद होगा और उसका नाम वाहिद होगा। और यरूशलेम के जनूब में तमाम मुल्क जुबा से रमोन तक मैदान की मानिद हो जाएगा, पर यरूशलेम बुलंद होगा और बिन्यामीन के फाटक से पहले फाटक के मकाम यानी कोने के फाटक तक और हनन एल के बुर्ज से बादशाह के अंगूरी होजों तक अपने मकाम पर आबाद होगा। और लोग इसमें सुकूनत करेंगे और फिर लानत मुतलिक ना होगी, बल्कि यरूशलेम अमन अमान से आबाद रहेगा। और खुदावंद यरूशलेम से जंग करने वाली सब कौमों पर ये गज़ब नाजिल करेगा कि खड़े खड़े उनका गोश्त सूख जाएगा और उनकी आंखें चश्म खानों में गल जाएंगी और उन खुदा अपने वादों की वजह से इस कौम का पीछा नहीं छोड़ रहा। अभी मैंने बताया नहीं है दरमियान में, ये ट्राइबुलेशन सेंट्स जो हैं, जो इनमें से मारे जाएंगे, शहीद होंगे, ये भी मैरिज सफ़र का हिस्सा होंगे। स्क्रिप्चर है उसका, लेकिन बाद में कभी, अब टाइम नहीं है। ये लेटर बिल्कुल एंड टाइम पर ये मैरिज सफ़र में पार्ट कर लेंगे, हिस्सा लेंगे। इनमें से भी मोहब्बत की वजह से, वादों की वजह से। वालिद जितने यहाँ बैठे हैं, मैरिड फैमिलीज जितनी बैठी हैं, आप अपने नस्लों का सीधा करें मुस्तकबिल, खुदा से वादे लें, यह आपकी जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदारी मेरी है एज ए बाप, जो मैं इन दोनों का बाप हूँ, और एक स्पिरिचुअल फादर के तौर पर मैंने खुदा से कवनेंट्स लिए हैं और उनमें खुदा मेरे साथ रहेगा।
اس کا بینیفٹ آپ کو ہوگا، لیکن آپ اپنی اپنی فیملیز کے بہاف پر کونیٹس خدا سے لو. جو باپ ہو یہاں وقت گزارو خدا کے ساتھ. میں بول رہا ہوں خدا سارا کچھ ہونے دے باوجود پھر انہوں کی گل کریں ڈے یروشلم میں سارے دشمنان، اور خدا آپ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ آپ کی جنریشن میں پورا کر کے دکھاتا ہے. آج بہت ساری جنریشن اسٹرگل ہی یہ اس لیے کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ پیونا کو وعدہ ہی کوئی نہیں ہوتا، کوئی وعدہ نہیں ہوتا، اور وہ بچے اپنے طور پہ محنت کر کے مشقت کر کے اگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. دیٹس دا پرابلم جی وجہ نہ نویں سرے تو پیدا ہونے کے باوجود لوگ پرابلم چ. میں چاہتا ہوں ہم اسے آج بند کر دیں یہاں پر، اور کچھ مومنٹس کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے، اگر آپ کا شوہر خدا میں نہیں ہے تو پہلے تو اس کے لیے نجات کو مانگیں.